वृंदावन जहाँ हर पत्ता, हर हवा का झोंका और हर नदी की लहर प्रेम का गीत गाती है, यही वह भूमि है जहाँ प्रेम ने अपना सबसे शुद्ध रूप धारण किया। न कोई स्वार्थ, न कोई अपेक्षा, केवल समर्पण। यह कहानी केवल दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि दो आत्माओं की है, राधा और श्रीकृष्ण, जिनका प्रेम समय, समाज और सीमाओं से परे है। जब कृष्ण छोटे थे तो उनकी शरारतें पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध थीं, कभी माखन चुराना, कभी गोपियों को छेड़ना, लेकिन इन सब के बीच उनका मन एक ओर खींचता था, राधा की ओर। राधा भी साधारण नहीं थी, वह बचपन से ही एक अलौकिक शांति और गहराई लिए हुए थीं। जब भी कृष्ण उनके पास आते तो समय जैसे ठहर जाता। एक दिन राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा, तुम इतनी शरारतें क्यों करते हो? कृष्ण हंसकर बोले, राधे, अगर मैं शरारत न करूं तो तुम्हारी मुस्कान कैसे देखूं? उनकी यह छोटी छोटी बातें धीरे धीरे गहरे प्रेम में बदलने लगी। यमुना का किनारा दोनों का सबसे प्रिय स्थान था, वहीं बैठकर वे जीवन, प्रेम और आत्मा की बातें करते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राधा ने पूछा, कान्हा, क्या हमारा यह साथ हमेशा रहेगा? कृष्ण ने यमुना की लहरों को देखते हुए कहा, राधे, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, हमारा प्रेम आत्माओं का है, यह कभी समाप्त नहीं होगा। उस दिन राधा ने समझ लिया कि यह प्रेम सामान्य नहीं है। कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं थी, वह उनके हृदय की आवाज़ थी। जब भी कृष्ण मुरली बजाते तो केवल गोपियां ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि यमुना की लहरें भी ठहर जाती। लेकिन सबसे गहरा प्रभाव राधा पर होता। राधा कहती, कान्हा, तुम्हारी मुरली मुझे मेरे अंदर ले जाती है, जैसे मैं खुद को तुम में खो देती हूँ। कृष्ण उत्तर देते, राधे, तुम ही तो मेरी मुरली की आत्मा हो। पूर्णिमा की रात, चांदनी से भरी हुई धरती और चारों ओर प्रेम का वातावरण। कृष्ण ने मुरली बजाई और गोपियां दौड़ी चली आईं। रास लीला शुरू हुई, हर गोपी के साथ एक कृष्ण। यह दृश्य अद्भुत था, लेकिन राधा का मन विचलित हो गया। वह सोचने लगी, क्या मेरा प्रेम भी सबके समान है? यह सोचकर वह वहाँ से चली गईं। कृष्ण ने यह महसूस किया और रास लीला छोड़कर राधा के पीछे गए। राधे, तुम चली क्यों आई? राधा ने कहा, कान्हा, मैं तुम्हें बांटना नहीं चाहती। कृष्ण ने प्रेम से कहा, राधे, तुम कोई सामान्य नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो और आत्मा को बांटा नहीं जाता। यह सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। जब मथुरा जाने का समय आया तो पूरे वृंदावन में शोक की लहर दौड़ गई। राधा के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। वह रात भर सो नहीं पाईं। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या यह अंत है? अगले दिन जब कृष्ण जाने लगे तो राधा उनसे मिलने आईं। कान्हा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, जो स्वयं में समाया हो उसे कैसे भुलाया जा सकता है? राधा ने कहा, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, तुम्हारा स्थान वृंदावन है और मेरा कर्तव्य मथुरा, लेकिन हमारा प्रेम इन दोनों से ऊपर है। कृष्ण के जाने के बाद राधा ने संसार से अपना संबंध कम कर लिया। वह हर दिन उसी स्थान पर जाती जहाँ वे कृष्ण से मिला करती थी। वह मुरली की आवाज़ सुनने की कोशिश करती, लेकिन अब वहाँ केवल सन्नाटा था। लोग कहते, राधा पागल हो गई है, लेकिन राधा के लिए यह पागलपन नहीं, भक्ति थी। उन्होंने अपने हर विचार, हर सांस को कृष्ण के नाम कर दिया। मथुरा में कृष्ण राजा बन गए, उन्होंने कंस का वध किया, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था। एक दिन उन्होंने अपने मित्र से कहा, मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन जो वृंदावन में था वह यहाँ नहीं है। उनकी आंखों में आंसू थे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। समय बीतता गया, राधा अब केवल एक नाम नहीं रही, वह कृष्ण का स्वरूप बन गईं। जब भी कोई राधे कहता तो उसमें कृष्ण की झलक मिलती, और जब कोई कृष्ण कहता तो उसमें राधा की भावना होती। दोनों अलग होकर भी एक हो गए। राधा और श्रीकृष्ण की यह कहानी हमें यह सिखाती है
कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि खोकर भी पाने का नाम है। आज भी वृंदावन की गलियों में जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुरली बज रही हो और कोई राधा उसे सुनकर मुस्कुरा रही हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। प्रेम से बोलो राधे राधे आगे और ऐसी धार्मिक कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शांति धारा। धन्यवाद। राधे राधे।